गोवा में होने वाली राष्ट्र प्रतियोगिता के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस मिसेज इंडिया वुमेन ऑफ सब्सटेंस 2023 पार्क रेजिस गोवा में जो हेरिटेज ज्वेलर्स और आरसी ज्वेलर्स द्वारा संचालित है। आशीर्वाद कंसल्टेंट्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम को रिचेसम.com ने अपने मीडिया पार्टनर्स HV मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रस्तुत किया। 5 सफल आयोजनों के बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आशीर्वाद कंसल्टेंट्स आयोजक डॉक्टर मधुर शर्मा, संस्थापक और निदेशक, और अंशु मुदगल, सह संस्थापक, एक प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता मिस मिसेज इंडिया वुमेन ऑफ सब्सटेंस 2023 का आयोजन पार्क रेजिस होटल गोवा में कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की सेलिब्रिटी अतिथि जोया अफरोज मिस इंडिया 2023 मिस इंटरनेशनल 2021 है। प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्री। यह कार्यक्रम नारीत्व का उत्सव है और यह हर उम्र और विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच देता है। 3 दिनों का यह कार्यक्रम ग्रूमिंग सेशन, टैलेंट राउंड और फोटोशूट, एक्सपोजर और बहुत कुछ ऐसी पावर पैक्ड और मजेदार गतिविधियों से भरा होगा। इस आयोजन को प्रमुख ब्रांडों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। फोटोग्राफी पार्टनर स्टेनो डेक एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी करम फिल्म्स एंड प्रोडक्शन द्वारा किया गया। मेकअप पार्टनर ओरेन इंटरनेशनल एकेडमी। बेकरी पार्टनर मोडियंस बेकरी। गिफ्टिंग पार्टनर पेन अरोमा और पंचामृत डिलक्स। दुबई से क्राउनिंग गाउन डिजाइनर ओल्ड स्टोरी ट्रेडिंग LLC। एथनिक डिजाइनर सेम राजपूत। आभूषण डिजाइनर गुजरात से इनारा संग्रह हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि कार्यक्रम एक सफलता हो। रखा गया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। हम लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हुए और हमारे पास जो बुजुर्गों की विरासत थी, ये हमारी 7वीं जनरेशन है जो ज्वेलरी का काम कर रही है ना। और जैसे ब्लड की जगह समझो ज्वेलरी बह रही है आपसे, ये समझ लीजिए कि अगर शायद कोई भगवान को ढूंढता तो उससे भगवान मिल जाते, इतनी भक्ति है काम के अंदर में, इतना डेडिकेशन है। और हम अपनी ज्वेलरी खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद ही सेल करते हैं। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कार्टियर वाला, जैसे कार्टियर अपनी ज्वेलरी खुद डिज़ाइन करता है, खुद बनाता है, खुद बेचता है। ऐसा नहीं कि भी 100 शोरूम खोल लिए, वैसा नहीं है। ये अलग तरह का काम है, कस्टमाइज काम है, पर्सनल टच का काम है। उस तरह से हमने इस ब्रांड को डेवलप किया है। और ये स्टोर भी हमने खुद ही डिज़ाइन किया पूरा। और इसके जितने डिस्प्ले हैं, आप सोचिए कि मतलब इसमें प्रोफेशनल की मदद ली गई है, लेकिन बेसिक आइडिया हमारा था। और अभी हम लोग इसको हेरिटेज ज्वेलर्स में सारे रियल जेमस्टोन और अनयूजुअल ज्वेलरी, रेयर ज्वेलरी, उसी पे हमारा फोकस है। शो के लिए क्या कहना है? मिस मिसेज इंडिया जो होने जा रहा है, इसके अंदर आपका किस तरीके से योगदान? इसके अंदर में हम लोग जैसे क्या है, एक तो इनको गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जैसे सर्विसेज इसके अंदर में इनको प्रमोशन में हमने अपने प्लेटफॉर्म पे भी उनको प्रमोशन देंगे। हमारे जितने कस्टमर हैं उनके पास सारे जाएंगे ताकि लोगों में जागरूकता फैले। और हमारी जो मॉडल्स हैं वो सर के शोरूम के लिए, यहाँ की ज्वेलरी के लिए अपने आप को मॉडलिंग करेंगे तो उससे दोनों का काम बढ़ता है। ये देखिए पता क्या है कि औरत बिना श्रृंगार के अधूरी है। बिल्कुल। और ज्वेलरी को अगर जब तक पहनेगा कौन? जेंट्स पहन ले, उसकी सुंदरता निखरेगी नहीं, लेडीज पहनेगी तभी आएगी। आपने ज्वेलरी की बात करी है, तो आपने ये बताया कि आप अपनी ज्वेलरी खुद ही डिजाइन करते हैं, तो फिर आप जो और बहुत सारे स्टोर खुले हुए हैं जहाँ पर ज्वेलरी मिलती है, हाँ। उनसे आपकी ज्वेलरी बेहतर और डिजाइन में अच्छी कैसे बनती है? वो फर्क है ना। वो लोग तो जैसे एक किसी मिनिस्टर ने पैसा लगाया, एक बंदे ने दुकान खोल ली, बाजार से माल आ गया, दुकान खोली, बैठ गए, बस माल बेच रहे हैं, वो अलग चीज है। इसमें तो पर्सनल टच डाला हुआ है। हम लोग इसको एज ए आर्ट की तरह ही प्रमोशन कर रहे हैं। हम अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। वो तो खाली पैसों के लिए काम कर रहे हैं, हम खाली पैसों के लिए काम नहीं कर रहे। हम अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं, अपने आत्मसंतोष के लिए काम कर रहे हैं। मैंने उसका शो में क्या अलग देखने को मिलने वाला है? देखिए, जैसे कि सर ने अभी एक चीज बोली ना, हम अपनी खुशी के लिए काम करना चाहते हैं, तो शायद ये चीज हमारी और सर की जो है ना बहुत ज्यादा कॉमन है कि हम भी वुमेन हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए, और शायद हम पैसे को पीछे रखते हैं। शो में अब की बार नया तो ये दिखने वाला है कि हम ये गोवा में कर रहे हैं। ठीक है, गोवा जो सिटी, जो बहुत सारी बीचेस हैं वहाँ पर, और हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से हैं।
नागालैंड से भी हैं, बैंगलोर से भी हैं, केरला से भी हैं, हुबली से भी हैं, गोवा से भी हैं, मुंबई से भी हैं। तो ये जो एक सारे कल्चरल जो मीट होगी वो एक बहुत डिफरेंस है जो शो में दिखा। आपको गोवा में मिनी भारत देखने को मिलेगा। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। तो इस बार जो अगर आपका जो इवेंट होगा उसमें मॉडल के साथ साथ लोगों को ज्वेलरी का भी उसमें देखने को मिलेगा कि नई तरीके की ज्वेलरी किस तरीके की होती है? बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको बिल्कुल देखने को मिलेगा। बाकी जैसा कि सर ने बताया कि सर जो है गिफ्ट्स भी दे रहे हैं, तो उसमें मॉडल्स को ये भी एक बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे आरसी ज्वेलर्स और हेरिटेज फाइन ज्वेलरी से, जो इनका एक नया ब्रांड ओपन हुआ है। तो उसके लिए और हम सबकी विशेष हैं कि वो ब्रांड जिस तरह आरसी ज्वेलर्स ऊपर गया है वो ब्रांड ये जो आपके कार्यक्रम में भाग लेंगे मॉडल्स, वो दिल्ली से हैं या ऑल ओवर इंडिया से? नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया से हैं। बिकॉज ये मिसेस इंडिया है, सो ऑल ओवर इंडिया से हमारे कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारे करीब 40 पार्टिसिपेंट्स हैं पूरी टोटल फाइनल 40। उनका सिलेक्शन किस तरह से हुआ? सिलेक्शन बेसिस देखिए हमारा थोड़ा सा इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा जो ये शो है इसमें हमारी टैगलाइन है वी डोंट वांट मॉडल्स, वी क्रिएट मॉडल्स। तो हमारे में नो एज बार, नो हाइट बार, नो कलर बार, और कोई अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है तो भी आप हमारे पास आइए, डेफिनेटली हम आपको कुछ इम्प्रूव करके भेजेंगे। सो आपका जो ये क्वेश्चन है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है नो क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं। क्राइटेरिया है आपकी हैप्पीनेस। अगर आपके मन में अपने लिए अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी में कुछ ये चाहिए कि मेरे को कुछ 4-6 दिन मेरी ज़िंदगी के ऐसे हैं जो मुझे पूरे जीवन भर याद रहें, सो ये क्राइटेरिया है। जैसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें कुछ मॉडल से कुछ पैसा चार्ज किया जाता है? देखिए डेफिनेटली किया जाता है, क्योंकि होता ये है कि मैं अगर कोई काम कर रही हूँ, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मुझे कोई बड़ा स्पॉन्सर मिल जाता, मेरा ये ड्रीम है कि अगर मुझे कोई ऐसा स्पॉन्सर मिले जो पूरा खर्चा करने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं किसी मॉडल से एक भी पैसा नहीं लूँगी। बाकी ये होता है बहुत मिनिमम, जो हमारे वहाँ पे 5 स्टार होटल होता है, हमारा 3 दिन के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हम सिर्फ वही उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं वो। अच्छा, आपने जो जूरी पैनल जो तैयार किया है वो कैसे तैयार किया है, वो किस हिसाब से जो मॉडल को अपने नंबर से देगा? उसमें जूरी में ये होता है कि जूरी में बहुत अच्छे लोग जो इस फील्ड में काम कर चुके हैं, जैसे जिन लोगों ने कुछ पेजेंट्स जीते हुए हैं, ठीक है, उसके अलावा इस फील्ड में उन्होंने अपना नाम बनाया है, तो वो लोग हम जूरी में। अच्छा, आपने मिसेस भी इसमें जोड़ी हुई है, तो जो घरेलू महिलाएं हैं वो किस तरीके से टाइम निकालेंगी अपने सारे काम काज में से और वो मॉडल बनने की राह पे आगे बढ़ेंगी, तो आपने उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी होगी? कहावत है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर किसी भी औरत या महिला के मन में कुछ चाह है, जैसे मैं भी तो घरेलू महिला हूँ, मेरे मन में ये चाह थी, मैंने 12 साल पहले एक पेजेंट में पार्टिसिपेट किया। उसमें जब पार्टिसिपेट करके मैंने जो एक्सपीरियंस लिया, मुझे वो एक्सपीरियंस पूरे अपने देश की औरतों को देना है। सो मैं उनको ये बताती हूँ कि जैसे मैंने कोशिश की, मैंने वो 4 दिन निकाले अपने लिए, वही मैं चाहती हूँ कि वो आप निकालें, और उसके लिए हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर इच्छा होगी तो आप कुछ ना कुछ रास्ता निकालें। मैम, अभी आपने कुछ दिनों पहले सुनने में आया कि दुबई में भी एक फैशन शो किया था, और आप जो है नया फैशन शो अब गोवा में होने जा रहा है, इसमें दुबई से क्या हटके अलग होने वाला है? देखिए, दुबई हमारा इंटरनेशनल था, तो उसमें हमारे पास कई और अलग देशों के भी लोग थे, जैसे फिलीपींस के भी थे, अफ्रीका के भी थे, बांग्लादेश के भी थे। ये मिसेस इंडिया है, ये हमारा नेशनल पेजेंट है। इसमें हमारे देश की संस्कृति जो है ना वो कहीं ना कहीं झलकेगी, और वही हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं हम संस्कृति से जो दूर जा रहे हैं, हम उन सबको पास लाना चाहते हैं। अच्छा मैम, इसमें थीम क्या होगी? आपके जो मॉडल होंगे उनकी क्या थीम दे रहे हैं, किस थीम पे ये लोग चलेंगे? देखिए, थीम जो होती है ना वो हमारी, सबसे पहला तो हम एथनिक ज़रूर करते हैं, जो क्योंकि हमें अपने देश की संस्कृति को झलकाना है, तो हमारा जो पहला राउंड है वो साड़ी राउंड है। साड़ी एक ऐसी ड्रेस है जो हमारे देश की बिल्कुल अलग ड्रेस है, और वो जो है ना उससे हमारे देश की संस्कृति झलकती है। इसमें हमने अपना एक और नया राउंड लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वुमेन को अवेयर करना चाहते हैं उनकी फिटनेस के लिए। तो हमारा सेकेंड राउंड है फिट इज फैन, जिसमें हम उनको ये कहना चाहते हैं कि फिटनेस भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरतों का ये मानना होता है कि वो सारे काम पहले रखती हैं और फिटनेस को बाद में रखती हैं, और हम उनको ये बताना चाहते हैं कि फिटनेस पहले है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा करती है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। तो फिटनेस को हम
प्रमोट कर रहे हैं और फिटेस्ट फैब राउंड को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। मैडम ये भी सुनने में आया कि आपके इस कार्यक्रम में कुछ जाने माने जजेस भाग ले रहे हैं बॉम्बे से या बॉलीवुड से। हाँ, बॉलीवुड से हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जोया अफरोज, जो मिस इंडिया रह चुकी हैं 2013 की। उसके अलावा मिस इंटरनेशनल रह चुकी हैं 2021 में, और बॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ में आई हैं, और जिसमें अभी उनकी जो लेटेस्ट OTT प्लेटफॉर्म पे मत्स्य कांड जो बहुत फेमस हुई है वेब सीरीज, उसमें वो लीड रोल थे। मैम ये ग्रैंड इवेंट कब होने को जा रहा है? ये ग्रैंड इवेंट 23, 24, 25 को है। 3 दिन का इवेंट है, और हमारा जो ग्रैंड फिनाले है वो 25 नवंबर। मैम सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि जो यहाँ से जो विनर जीतते हैं तो उनको आगे कहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनका फ्यूचर क्या है, पहले ये मतलब डेफिनेटली इसमें भी मैं आपको बताऊं, इसमें भी हमारी 2 बातें हैं सीधी सीधी। देखिए, एक तो कुछ लेडीज पार्टिसिपेट करती हैं इसमें सिर्फ अपनी खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, तो उनकी तो हैप्पीनेस उन 3 दिन में बन जाती है, और उनके पास बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे वीडियोस बन जाते हैं। बाकी कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपना करियर बनाने के लिए, सो उस करियर में हम उनकी बहुत हेल्प